और तुम्हें थोड़ी बात मैं बताऊं। आप बताइए। देखो जिस टाइम पर उस सती माँ का वनवास लिखना तो तुम्हें क्या काम करना है। क्या काम करना है? क्योंकि वो गर्भवती स्त्री है। शैलेंद्र बोला। जो मैं बताऊंगा आपको करना पड़ेगा। बताइए। और है आखी ना पट्टी राजन का नाना ढट्टी। ले जाओ तुरंत बंगला में लगवाई फिर बने बात लिख आओ तुम प्यारी पति परता कढ़ना पर के दरमियान। देखो ज्ञानी जी, मैंने क्या आपको बताया कुछ समझ में बात आई है? समझ में आई है ज्ञानी जी। या बबर हमारा देश नवरधाम का राज बचना चाहे तो इसका उपाय यही है। ये किसका उपाय यही है? अगर ये बात नहीं मानते हो जिसके वंश के अंदर कंकड़ पत्थर जन्म लेंगे तो उसका राज बिल्कुल भंग हो जाएगा। ये बात नहीं आपको मालूम है? ज्ञानी जी मुझे ये बात नहीं मालूम है। अगर तुम उसका वनवास नहीं रानी का करवाते हो तो तुम्हारी नर्मधाम की राज बिल्कुल भंग होने वाली है। ज्ञानी जी हाँ खैर कोई बात नहीं है। आप राज दरबार में बैठ जाओ। मैं अपने मंत्री को भी बुलाकर उस मंजा सती को बुलाऊंगा और अपने आंखों के सामने बांधकर पट्टी उस मंझा का वनवास करवाऊंगा। देखो राजा साहब, अब मैंने तुम्हें कार्य बता दिया है। अब मैं अपने वतन के अंदर चला जाऊंगा। मैं यहाँ अब नहीं रुक सकता हूँ, ठीक है? नहीं रुक सकते हो? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं मेरे पास है। तो आप जा सकते हो। जा रहा हूँ फिर मैं, अपना काम अपना देखना, ठीक है? ठीक है जाओ। बहुत अच्छी बात। ज्ञानी जी चरण छू। कल्याण हो कल्याण हो। जाओ प्रेम से जाओ, कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। जाओ। मेरे दोस्तों ढोलक के सुनने वाले प्रेमियों, आज ज्ञानी जी ने किस तरीके से महाराज प्रथम को दिमाग को काट दिया है। आज बुद्धि नहीं काम कर रही है तो आज किस तरीके से मंत्री जी को बुलवाते हैं। आज दोस्तों देखिए आज का चेहरे में कौन से काम होते हैं। भैया शैलेंद्र, आज दोस्तों देश नवर्धा में मंजा सती का वनवास करवाऊंगा। आज हमारी बुद्धि ही नहीं काम करती है, क्या करूं और क्या ना करूं। मंत्री जी नमस्कार। नमस्कार है। मेरी थोड़ी सी बात सुनो। बताओ। आप सीधे चले जाओ। कहाँ के लिए? कहाँ के जो लिए? देश नवर्धा में कल्लू जल्लाद है, हाँ हाँ, उसको बुला के ले आओ। उनको बुला के लाए? बुला के अभी ले। अरे कल्लू भैया, क्या बात है मंत्री? आपको राजा साहब ने बुलाया है। और आगे भैया ये ब्रजेश कुमार एक कस्बा खंडेवरा के रहने वाले हैं। 100 रुपए पार्टी में बिहार देते हैं। यानी महाराज मुझे बुला रहे हैं? हाँ, बहुत जरूरी काम से बुलाया है। कोई बात है? बात राजा साहब बताएंगे। बहुत जरूरी काम है क्या? हाँ जरूरी काम है। चलो मैं आ रहा हूँ। आजा। संत भय मध पियई की गाय समूची खाए, पर त्रिया का अंग लगावे तरी बैकुंठ जाई। समय समय की बात समय पे परखे ज्ञानी, समय समय पे धूप समय पे बरसे पानी। अरे पदुमा ने कही पतिला खानी से,
बलोतिया ना बुताई क्यों न जाइयो आवाज बढ़ाई हेलो ये आगे भैया साधु भूतरपुरवा से 50 रुपया बिहार है। धन्यवाद। दिया ना जलाई मेरो अंग जलाई कल्लू मैंने के नमस्कार है। नमस्कार है। जब तक गंगा यमुना में जल रहे
कल्लू तुम्हारा परिवार अजय और अमर रहे। महाराज जी। और जिस समय मैं आते थे तो हंसते मुस्कुराते मिलते थे, और तुम्हारे चेहरे पे कैसी उदासी है, ऐसी देश नरबर में कौन सी बात हो गई जो मुझे बुलवा लिया? मेरा कौन सा काम? कल्लू बेटा, आज ऐसा ही काम है, देश नवरधाम में आपके लायक काम आया हुआ है। मेरे लायक काम है? जी। ऐसा कौन सा काम है? मैंने जाने नहीं और काम मेरा आ गया। बिल्कुल, जब काम आया है तभी मैंने आपको बुलाया है। बताओ। आप सीधे चले जाइए क्या को? रनिवासों को, जहाँ पर मंजा सती काग को उड़ा रहे हैं। हाँ हाँ, उसे बुलाकर हमारी कचहरी में पेश कीजिए। क्यों? बोलो रुपया। ऐसी ही बात है। है श्रीमान भैया अनुपी, इसी कस्बा के रहने वाले 50 रुपए बिहार भाई, नमस्कार। ऐसी कौन सी बात हो गई? मैं बंगला से यहाँ महल को जाए और जो मेरी माँ है सती बंजा, उसको तुम्हारे सामने हाजिर करे। आप हाजिर करो तो इसके बाद में आपको महल के अंदर से बाहर नहीं जाती है, कोई औरत का मुख नहीं देख पाती है। आज तुम मर्दों के सामने मेरी माँ को यहाँ बुलाओगे? बिल्कुल। क्या पागल हो गए महाराज? नहीं, मुझे पागल समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन जाओ उस मंझा को बुला के ले आओ। महाराज जी। हेलो, सुनो मेरी बात। क्या कहते हो? सऊ सऊ कहू हम ये कनाई मान, और राजना पैया मुख की जिभिया मुख मैदानो, भैया दिनेश लोना से ये 20 रुपया भेज रहे हैं, धन्यवाद। अगर मेरी बात नहीं मानते हो कल्लू, तो जान बच्चों के समेत देश नवाधाम में तुम्हारी फांसी लगवा देगी। मेरी फांसी लग जाएगी? बिल्कुल। मुझे स्वीकार है। स्वीकार है तो चले जाओ उस मंझा को खींचते हुए घसीटते हुए हमारे कचहरी में हाजिर करूं, जिसके बाद मैं काम बताऊंगा। ऐसा कोई काम तो है नहीं। चलो कोई बात नहीं महाराज, तुम भेज रहे हो, माँ के पास जाऊंगा। और महल के अंदर बैठी है, अपनी खुशियां मनाती है जी, और मुझे वहां भेज रहे हो। चलो कोई बात नहीं। तुम्हें मैं इतना ही काम बताता हूँ कि पहले उसे बुला के ले आओ कचहरी में, जिसके बाद मैं आगे किले में काम बताऊंगा।
हमारे आगे का पालन होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाओ। लगा सीन लगा खाली रक्षपाल। हेलो हेलो हेलो। हाँ दोस्तों, ढोलक सुनने वाले इधर देखिए, कल्लू ये नहीं जानते थे आज मंझा का वनवास होगा, और जाते हैं तो मंझा से मिलते हैं। मंझा को देखते हैं, ये तो काग उड़ा रही है। देश नरवर में क्या हो गया है? आज महाराज के पर किसने भूत चढ़ा दिया और बंगला के लिए बुला रहे हैं। दोस्तों, ढोलक सुनने वाले मेरे भाई बंद, मेरी माताएं बहनें, ये देखिए कहानी परिवार पे है और पंडित जी ने महाराज को भूत चढ़ा दिया है, तो कैसे वनवास होता है। दोस्तों, आगे क्या काम होता है। हेलो 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 रशपाल, सवेरे हो गया, चक्के आओ। बाजा मास्टर। अरे आशा लगाई दई आब महलन की, कल्लू लगी है बरोबरी जाई। धीरे धीरे मजई मजेवा, सवेरो हुई गो, भैया ढोलकिया नए गाँव के, अरे कदुआ में चलो अरमान, बनी रही भैया ने किया जोड़ी, और लक्ष्मी छोड़ी है ना कबहू साथ। जब तक जिंदगी बढ़वारी बाजा बाले गई है तुम्हारे नाम, जाइके पहुंच गए महलनमा, अरे मैया सब है नजर पर जाई। झपटी के तौरे अब जई कल्लू, अरे मैया दिया है शीश झुकाई। बीरा ढोलकिया रोज नहीं आई, आजो कंपनी भैया है रे, कल मेरी बधाई मदारपुर जाई। ढोला सुनैया
हमारी बंदगी महतारी सती मंजा सोच रही कि जब सब मेरे सामने आते थे, अरे तुम लोग हंसी खिसी खेलते कूदते आते थे, कौने मारो तुम्हें कौने करियाओ मेरे लाल, कौने मारो बेटा कौने करियाओ। कौने कही नहीं कोई करारी बात, जब मेरे सामने आते थे हंसी खुशी खेलते कूदते आते थे, आज तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों, इतना परेशान क्यों मेरे लाल? मैया सुन लो हमारी बात, भैया कमले से ड्राइवर जी की बरनी, जय तौ रबिया रे मंझा की खातिर, उचौलिया कसबा रे होई गो सरनाम, भैया ड्राइवर तुम जुग जुग जी बहू, रुपया भी सजाई लिखे नहीं जाए, तुम्हें बुलाओ है चाचा ने, मेरी मैया दिल की बता बई बात, रुपया भी सजाई मेरी खिदमत में, भैया स्वामी रजय मोहतिनपुर के, बारे बन के जय मित्र हमारे, रुपया भी से लिखे नहीं जाए, बेटा जल्लाद, अरे सुनो माँ, आज मुझे कोई बात नहीं बताई, महाराज ने आज तुमको कचहरी को बुलाया है और मुझे कोई बात नहीं बताई कि जो सती मंजर रानी है उसको बुला के लाओ, कोई गलती हो गई क्या? बेटा जल्लाद, तुम मुझे बुलाने आए हो, हाँ चलिए। क्या कोई नौकर और नहीं तो बांदी नहीं रह गया था? मुझे महाराज ने भेजा है तो माँ तुम्हारे पास में चले आए, मेरे साथ में चल सकती हो कि नहीं? आखिर आखिर बात क्या है मेरे लाल, तुम ना परेशान क्यों हो रहे हो? चाचा ने
बेटा जल्लाद। महाराज ने, मैंने सुना है तुम्हारा वनवास लिख दिया है, इसलिए मुझे मेरे मकान से मुझे चाचा जी ने बुलाया है। आज तुम्हारे पास मैं इसलिए आया हूँ। चलो, महाराज ने बुलाया है, पता नहीं कोई गलती हो गई तो कोई बात नहीं, मैं महाराज की खुशामद कर लेंगे और तुमको वनवास नहीं ले जाएंगे। बेटा जल्लाद, इसके मतलब नौकर मुलाजिम कोई नहीं है और तुम्हें भेज दिया मुझे ले जाने के लिए। अब घन मार दो है पीठ पर, अब घन मार दो पीठ पर, ढोल के दिल में सबूरी लाई। मेरा पलमा बोई पे तरती हुई गया, तुरंत है जल्लाद भेजबाई। बेटा जल्लाद, मैं तुम्हारे साथ में ऐसे नहीं चलूंगी। हमें मिलाई दो मेरे बालम से, बलम से तुई तुई करूंगी बात। अरे तुम ना रोइयो मैया हमारी, कल्लू के बैसल सीधे चली आऊ अब बंगला का। राजना करी रहे गजब की बात, धीरे ही धीरे मजे ही मजे माँ, कल्लू जाई रह बंगाला के बीच। आगे आगे कल्लू जाई रहे, और पीछे से मंझा लगी बह जाई। देखिए सूरतिया जब चाचा की, धक्का लगी दो कलेज न जाई। ये मेरे चाचा नरबर वाले, अखियां खोलऊ नजरी पसारऊ, मंझा खरी जा समूह। सुनो माँ, चाचा जी बैठे हुए हैं। बलमा जान बलमा पट्टी खोल नहीं ननकी।
इधर आओ। मैं इसकी शक्ल सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, ना तो इसकी आवाज सुनना चाहता हूँ।
जंगल में जाओ और इसका कत्ल कर दो और 9 कलेजे निकाल कर सूर्य रानी को दिखाओ आकर। ये हमारा आदेश है, हमारा हुक्म है, हमारे आदेश का पालन होना चाहिए। महाराज जी ये कैसी तुम बात कर रहे हो? देखिए ये रानी है और तुम्हारे देश नरबन में जब से आई है कोई बात की कमी नहीं है, और हम इसका कैसे कत्ल कर पाएंगे बताओ? अरे जाता नहीं कमार, अरे खड़ा बजा रहा है गाल, जाता नहीं कमार खड़ा। अरे जाता नहीं कमार, अरे खड़ा बजाता गाल, अरे अभी कोड़ों से मार कर महाराज अभी तुमको मैं समझा रहा हूँ बहुत। तुम मुझे समझा रहे हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हारे लिए आर्डर लग गया है, जाओ इस सती मंझा को ले जाकर जंगल में इसका कत्ल कर दो, 9 कलेजे निकाल कर सूर्य रानी को दिखाओ। अगर ठीक ये है। काम नहीं किया कल्लू तो तुम्हारी जन्म बच्चों से फांसी लगवा दूंगा नवरधाम में। चलो ठीक है, प्रेम से बैठ जाओ। जाओ। शुरू माँ बेटा जल्लाद, देखिए चाचा जी का हुक्म है और यहाँ देश नरबन में तुम्हारा अब गुजारा नहीं है। हुक्म अदुली बेटा तुम मत करियो, एक माँ पिता का पालन करना है। हुक्म अदुली लल्ला तुम मत करियो, मेरा पलमा भाई पे दर्दी हुई है, मेरा पलमा भाई पे दर्दी हुई है, नहीं जनपद संस्कृति फांसी लगवाए, हमें मिलाई दो मेरी बहना से, जो मेरी बहन जब से मैं काग बिरानी हो चुकी, जो सुरजा बहन है वो राज मलकिन हो चुकी, ए सती माँ, हमें मिलाई दो मेरी बहना से, बहना से तुई तुई करूंगी बात, जो जो बात कहिए वो मेरा बरमा, ढोलकिया में ते चलई अरमान, धीरे धीरे मजई मजेमा, चल्लू रंगा महल नहीं जाई, चापई महल बाप ने सुर जाके, कल्लू लगी है बरोबर जाई, बेटा जाओ, मैं जब तक फाटक खड़ी हूँ बहन से कहना जाकर आपकी बहन बड़ी बहन आपसे मिलना चाहती है, देखो क्या कह रही क्या नहीं कह रही। बहन है थोड़ा इनके दो चार कथन
क्या बताए? तुम यहाँ क्यों आए हो? देखिए तुम्हारी जो बहन बड़ी है सती मंझा, वो आखिर तुम्हारी दीदी है। आज तुमसे कोई बातचीत करना चाहती है, तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मेरे पिया ने कहा था और मैं मिलना नहीं चाहती हूँ, फिर भी तुम मेरे पास लेके आए हो। तुम्हारे कहत कानी खानी खानी चली उतानी कानी फांद या नौछा, कोई तत्व नहीं तुम्हें। जरा तमीज से, ठीक है? अब जा इसी बात करियो जाता एक ही फोरे घूमती फुटी है तुम्हारी दोनों। सुनो सुनो माँ, देखिए माँ, ये रानी तुमसे मिलना चाहती है और तुम भी मिल लो। बहन, क्या कहना चाहती थी? क्यों मिलना मुझे चाहती हो? मैं तुम्हारे पास किस बात के लिए आई हूँ? किस बात के लिए आए हो? अरे हुई क्या बड़ी मैं पैया पड़ाई दर मन आओ बात बहना तनिक मदद करी करवाई दई डाइन कहाँ से पापू लई आई। अरे राजपाट सब तुम ले जाओ मेरी बहना जाना ये कोने में बसर कर ले वो। अरे तेरा बुखनाई मेरा बरद के नर लगई दाता जाई आज कले जा गई। अरे बन के बांधी मैं तुम्हारे रहबो नर बर के बीच हम छोड़ न खेली दे उठ। अरे सब कहियो एक नहीं मनियो नर बर के बीच तू ही जाइए संटी बनकर। मेरे बहना जाना हम घोड़ न खेली दे उठो। नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। अरे मेरी बहिना मिली ले ना पाया तपा सारी तपा सारी मंझा तब बन कऊ जाए रही।
रानी तरह रहो। क्यों? अगर तुमने मेरी में का हाथ लगा दिया तो समझ लो जो तुम्हारा मिनट हो ये साफ हो जाएगा। जो मेरे पिया ने कहा वो करो, ज्यादा मुझे तभी सिखाने की कोशिश मत करो, ठीक है? चलो ठीक है, बैठो, चलो जा सकते हो। सुनो बेटा माँ। जल्लाद, यहाँ मेरी कोई सुनने वाला नहीं फरियाद। चलो बेटा जल्लाद, मुझे ले चलो जंगल को, आप देर मत करो। ठीक है ख्वाजा मास्टर। खो दिया मैंने पाकर किसी को, खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी। चाँद तारों का पहरा रहेगा, चाँद तारों का पहरा रहेगा, और मेरे घर में अंधेरा रहेगा। खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। समरोती है इस रोशनी को, समारोती है इस रोशनी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। खो दिया मैंने पाकर किसी को, खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी। बेटा जल्लाद, अब चलो यहाँ से। चलिए। लेकिन चलते वक्त सती मंजा को याद आ गई, अरे क्या होगा राजपाट का, क्या होगा दौलत महल खजाने का। अब तो मैं यहाँ से जा रही, क्या होगा इसका। सती मंजा को याद आ गई तो क्या कहने लगी बाजा मास्टर, जितनी वस्तु मेरी तई दे बाली, मंजा को याद आ गई, अरे मेरे देश की वस्तु क्या होगा उसका। जो जो चीज है मेरी तई दे बाली, जहाँ की तहाँ पर जाम हुई
दई दे बाली। तो बनकटिया जो दहेज में मिली थी महाराज उसे ना जाने कब दगा लेते थे। सती मंजान लगा रही तो बनकटिया अंदर दई दे बाली। तकिया तुम नर पर मैयर नाई। आन लगा दी बिना कुंजी अरे बिना कुल पक्का बारे। हन जाओ प्रेम बजुरग के बार। अरे जो कोई आवे मेरे अंश वंश को फाटक खुलिया नर पर के बीच। आन लगा दी जिस महल में रहती थी फाटक जहां के तहां पे जाम हो रहे बगैर किंजू किलू फुहारे फाटक जाम हो रहे। दो पलकटिया में आन लगा दी सोने के खंभा लोहे के थे पड़ गए। इधर दो पलकटिया में आन लगा दी नरबर में नहीं दगेगी। लगेगी जब कब हो कब मौका लगे दुनिया पे। आप रूप दगिया नर बर के बीच। बेटा जल्ला हाँ चलिए चलो जो मुझे कहना सुनना था मैंने कह सुन लिया। चलो मेरे साथ में और ज्यादा टाइम हो रहा है। अरे कल्लू बेटा धीरे चलो मैं हारी चलो लल्ला धीरे चलो मैं। धीरे चलो मैं हारी कल्लू बेटा धीरे चलो मैं हारी। एक तो मंझा पायन भारू एक तो मंझा तुझे गर्भ की मारी कल्लू बेटा धीरे चलो मैं हारी। बनो ना घी दूसरे बन पहुंची। तीजे बन कऊ जाई रही कल्लू लल्ला धीरे चलो मैं हारी। जाई रही कल्लू बेटा धीरे चलो मैं हारी। बेटा जल्ला यही जंगल है। अब मैं चलते चलते थक गई हूँ मेरे लाल। भारी प्यास लगी जंगल में। मारे प्यास न
लागे जंगल में लाल मेरा जीवन हुई जो बेकार मैया सुनो तुम हमारी बात, लाला कहो ना प्रेम की बात ना कहूँ टाला ना कहूँ तलैया, मैया पानी कहाँ चला, तुम ना रोइयो मैया हमारी, हमरा जीवन है बेकार। सुनो माँ, ना यहाँ कहीं ताल तलैया है, तुम्हें मैं पानी कहाँ से पिलाऊं? एक सूरमा समर नाई पाबही हेलो दोसरो सूरमा हुई जाई तैयार समीमा ड्राइवर भैया तुम्हारे दियर भई ड्राइवर भैया कई भैया तुम्हारे नाम देखिए माँ, यही जंगल है और जो महाराज ने कहा है मुझे काम करना ही करना है। जो गया हेलो ये आ गए भैया राम प्रकाश राठौर, इसी कदवा के रहने वाले 10 रुपया बिहार में, धन्यवाद। देखिए सुनो माँ, आपका मैं कत्ल कैसे कर पाऊंगा? क्या तुमने मुसीबत में मुझे डाल दिया? बचपन से मुझे सया पला और मेरे पत्र देखे फटे पुराने, आपने वस्त्र पहनाए, आज मैं तुम्हारा ही कत्ल करें, ऐसा नहीं मुझसे हो पाएगा। बेटा जल्लाद, बियाबान जंगल में आ चुके, जो तुम्हें आर्डर दिया है वो अपना काम कीजिए। तुम्हें भेजा किस बात के लिए? मुझे कत्ल करने के लिए भेजा है। देर मत करो, मैं तैयार खड़ी हूँ। ढोलकी मास्टर, का बात? तैयार ही हो? देखिए माँ, ये तुम जो बात कह रही हो मुझे शोभा नहीं दे रहा है। आपके ऊपर मैं तेरा कैसे उठाऊं और कैसे तुम्हारा मैं कत्ल करूं? पैसा वाले, सुनो, अगर नहीं मानते हो तो मैं तेरा चला न जा रहा हूं, ठीक है? जो गया बोल की मास्टर, तुम्हारा मुड़ काटे नहीं का करें? आप कौन हो? मैं जल्लाद हूँ। आप मेरा जल्लाद नाम हो? है कल्लू। आपका नाम कल्लू है? आप कौन हो? तेगा छोड़ो जरा, तुम किस पर तेगा चला रहे हो? देखिए, देश नरवर में महाराज का आर्डर है और मैं इस रानी को मैं लाए हैं जंगल को, इसका मुझे कत्ल करना है। इसके 9 कलेजे निकाल के जो देश नरवर में रानी सुरजा है उसको दिखाना है। ये कल्लू, जल्लाद जरा मेरी बात सुनो, गौर से सुनो।
एक गर्भवती स्त्री पर आप हाथ छोड़ रहे हो। अगर तुमने इस पर हाथ छोड़ दिया तो कल तुम्हारी सारी कुरी घोर नरक के अंदर जाएगी, समझते हो? इसको मेरे कहने से सुबह का टाइम है, इसको जंगल के अंदर जीवित छोड़ दीजिए। अच्छा। और जिसके आर्डर से तुम कत्ल करने आए हो, इसके नैन कलेजे तुम नहीं निकाल सकते हो, न इस पर कोई हाथ छोड़ सकते हो। बिल्कुल नहीं। इस जंगल के अंदर टहलो, अगर तुम्हें मृग की शिकार मिल जाए उसकी शिकार कर लीजिए और उसके नैन कलेजे काट करके उसी सामने ले जाओ जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया हो। ठीक है बाबा जी। किसने तुम्हें भेजा है? ये तो राजा प्रथम ने भेजा था मुझे। अच्छा। और इतनी बात तुमने बता दी है, बहुत मुझे खुशी हुई है। माँ की जान भी बच गई है और जंगल में मैं मृग की शिकार करूंगा, अवश्य करूंगा। और उसके नैन कलेजे निकाल के उसी सूर्या को दिखाऊंगा। कल्लू जल्लाद मेरी बात सुनो। देखो मैं जो तुम्हें बताऊं तो पूर्ति बात सुनते रहना। बताओ। यहाँ माँ को जीवित छोड़ दीजिए जंगल के अंदर। तुम किसी को इस पृथ्वी पर यह बात नहीं बता सकते हो कि मैंने माँ को जीवित छोड़ दिया है। और इसके चुड़िया बिछिया भी मंगाए हैं। ये कैसे? अगर चुड़िया बिछिया मंगाए हैं तो एक एक चूड़ी माँ के हाथ से ले लीजिए और एक एक बिछिया ले लीजिए। और जिस रानी ने तुम्हें भेजा है, जिस रानी के कहने से कार्य हुआ है, जब नैन कलेजे लेकर के जाओगे, अगर वो रानी तुमसे पूछे ये उस माँ के नहीं कलेजे हैं, नैन नहीं है, तो वो एक मिट्टल वाली है, कानी रानी है, एक आंख की है। उस पर कह देना सुनार घर से तराजू मंगा ले, एक तराजू में अपनी आंख रखे और एक तराजू में ये मैं लाया हूं ये आंख रखे। ठीक है। एक ही आंख है। हाँ बिल्कुल, ये तो बात सही है बाबा जी। ये तो बाबा जी सही बात है। ठीक है, मैं यहाँ शिकार अवश्य करूंगा। बोलो रुपया। हेलो, ये है कि भैया राजपाल गौतम इसी कस्बा के रहने वाले 20 रुपया बिहार है। धन्यवाद। जल्लाद जी लीजिए, ये तेगरों की है, लेकिन मैं चलते टाइम तुम पर फिर से ये बात कहता हूँ। नहीं बात पे समझ ये बात दुनिया के अंदर कोई के सामने नहीं तुम्हें बताना है मैंने माँ को जंगल के अंदर जीवित छोड़ दिया है। बिल्कुल नहीं बताओ। जाओ प्रेम से जाओ। सुनो माँ, बेटा जल्लाद, बाबा जी ने जो बात बताई है, मैं बस ऐसे प्राण तुम्हारे नहीं बची है। यहाँ से जो समझ रहे तुम्हारे प्राण बचेंगे नहीं बचेंगे, ऐसे प्राण लल्ला नहीं बची है। और कोई उपाय है? एक हाथ के चुरला ले लो, एक पैर के पिछिया दीबो, सोनर बरमई दिया दिखाई। एक हाथ के चुरला, एक पैर के बिछिया तुम्हें दे रही हूँ। ठीक है। क्योंकि सब नहीं उतारोगे। अब भाई पिया मेरे जियत दुनिया पे, अब भाई पिया मेरे जियत दुनिया पे, एक हाथ के चुरला ले जाओ, पैर के बिछिया ले जाओ।
रही जंगल में कल्लू बैसु करई प्रतिपाल आओ जायो वस्त्र मेल ले जाओ बेटा जाओ सोदर परमई देखैया जाई अब के बिछड़े का वजह मिली है मेरा बना हुए मारे कटारी मरे जंगल ढोलक हाय करम तेरी बलियारी नरा बड़ा हुई गई गजल की माँ हेलो ये आगे भैया कमर चोर इसी कदवा के रहने वाले 10 रुपया बिहार दे। धन्यवाद। दोस्तों ढोलक के सुनने वाले अगर मैं देश नरवर को जाऊंगा महाराज देखेंगे कल्लू के आंखों में आंसू है और कल्लू ने कत्ल नहीं किया है। मैं बिल्कुल आंसू नहीं डालेंगे महाराज के पास और जो मेरे बाबा जी ने बताया है वही मेरे के शिकार करेंगे जिसकी बात मैं देश नरवर को जाऊंगा और वो जो रानी सुरजल है उसको मैं दिखाऊंगा। देखिए रानी सुरजल क्या बात करती है। चलो अरे अबदपुरी के राजा दशरथ उनके चारि कन्हैया राम लखन भाई भरत शत्रुघ्न उनकी मात के कैया राम लखन भाई भरत शत्रुघ्न उनकी मात के कैया राज तिलक भाव भाई भरत को राम बन का जबैया ये रानी सुरजा और प्रथम आगे आगे राम चलता है पीछे से लक्ष्मण भैया बीच में जाई रही सिया जानू की दशरथ प्राण कमैया जिस समय राम उसका वनवास हुआ कि यहाँ पहुंच जाते हैं जंगल में। भादव का महीना था, अंधेरी रात थी। भैया भरत सोचने लगते पता नहीं मेरे भाई कहाँ को चले गए और इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं कहाँ भीगते होंगे। क्या होता है
पवन चले पुरु भैया कौन बेरे छतरे भीगत हुई मेरे राम लखन दोनों भैया। हाँ सुबह का टाइम है। इधर देखिए कल्लू के यहाँ दरबार में पहुंच जाते हैं। जो रानी सुरजा है तो उसके पास क्या दिखाते हैं और रानी सुरजा क्या कहती है दोस्तों। ते जहाँ पाई बैठी बा रानी सुरजा और कल्लू लगी गए बरोबर जाई। जाओ मैंने कहा नमस्कार है। अजय मर रहे हो कल्लू, क्या है? मंजा का कत्ल कर दिया। अरे बिल्कुल कत्ल मैंने ऐसे बेहमी से किया। हाँ पहले तेगा मैंने कहा उसके सीज पे मारा, सीज कट गया शीश को काट दिया। और दूसरा तेगा मारा उसके पेट में बच्चे का जन्म हुआ। और मैंने सोचा ये इसकी माँ खत्म हो गई, इस बच्चे को क्या होगा। फिर उस बच्चे को खत्म कर दिया और उसके नैन कलेजे निकाल के और चुरिया बिछिया हम तुम्हारे पास लाए हैं। देखो जरा, ले देखो। ये चुरिया बिछिया तो मंजा की है, लेकिन ये नैन नहीं मालूम होते मंजा के। नैन नहीं मालूम हो रहे ना। अरे महारानी तुम तो राजपाट की मलकिन हो, हमें लगा क्या तुम्हारा अक्ल नहीं है क्या? देखिए ये नैन कलेजे मंझा के ही हैं। नहीं है, नैन कलेजा मंजा के नहीं है। अरे बात मानो, अगर नहीं तुम्हें विश्वास है तो सोनार घर से तराजू मंगवा लिया जाए। वो किस लिए? जो तुम्हारी एक आंख है लाओ हम उसको निकालेंगे। एक तरफ तुम्हारी आंख एक तरफ ये आंख रखेंगे, उसका मैं लाए लाए भरोसा हो। भरोसा होगा, भरोसा हुई ना एक है देखा दे बत्ती तो वो तो सरी नहीं करवाई, देखा दे कुप्पी बुझाई ले करी होगा। अच्छा महाराज कहाँ है? वो महलों में है। ठीक है मैं महाराज के पास जा रहा हूँ, तुम आराम से बैठो। ठीक है जा सकते हो। चलो ये सुनो ए रानी सुरजा, जाओ महाराज को बता देना। और कल्लू उनकी मैं शक्ल नहीं देखना चाहते हैं महाराज की। और आज से मैं देश नरवर को कभी नहीं आऊंगा और देश नरवर के मैं छोड़ के चले जाऊंगा। चले जाओ। ठीक है? ठीक है आप जा सकते हो। अरे हम बोला भाई वो अपर मालिक जहाँ पई बलम मेरे प्राण न प्यारे अपने बलम हाथ करब तुई तुई बात। इधर दोस्तों कैसे आज पिया जी को बुलाती है और क्या बातचीत करती है, बताती है कि नैन कलेजे मुझे मिल चुके हैं और मंजा सती का कत्ल हो चुका है। इधर क्या रुपया? अरे जय अरविंद जी खिले मजबा में तुम अरविंद हाय अमर हुए जाओ रुपया सौका पे मल खिले जाओ। हम गई बाप
के रुपया सब आई गए, रुपया सब जई देती लिखाई, जैसे गंगा माँ जल बाढ़े, जैसे गंगा मैं जल बाढ़े, बढ़ती रही है तुम्हारा परिवार, अमर पहल जय बेहड़ा से आई गए, रुपया 50 करई व्यवहार, कसबा बेहड़ा खीर में छपेगा, फिर झड़ा को रघुवर जी को, लोना कसबा में भय सरनाम, रुपया 100 का प्रेम लिखा मैं, बाजा वाले कई बो इनके नाम, राम किशोर जय परी वाले आई गए, रुपया 20 करई व्यवहार, उनके दूसरिया राम किशोर डटे गए, रुपया 20 इनके व्यवहार, चाहिए कसब मक्किला दरसते हैं, काशिया राम जय हन्ना से आई गए, रुपया 50 करई व्यवहार, आज के दिन पैसा लाए का डट गए, जय परमोद मोहम्मदपुर कई में से, और रुपया 20 जय करत व्यवहार, हेलो अब बरने पर गई है अजय पाल की, बाजा वाले रुपया 100 जय करत व्यवहार, अरे कसबा अनतोरा बौना में है, अब खैतत घुटुहा डार तलवार, जय कमलेश भुगंदर परवत से आई गए, रुपया 50 करई व्यवहार, भुगंदर परवा हम नहीं भूलिबो, कोई हम ब्रज भारत मई नाम, ई बोला हेलो हाले सिंह हेलो, ये आगे हमारे भैया अनमोल कुमार बनैया की तरफ से ये 20 रुपए न्यूते में लाए हैं कंपनी ओर से, धन्यवाद।
हमारे भैया हैं सोनपाल, इसी बनैया की तरफ से इन्होंने 10 रुपए का न्योता किया है कंपनी और से धन्यवाद। अरे फेरी झड़ा को जाऊ पिंकू नाहर को गांव फरीदा पूरा से चली आए और रुपया 50 जय करई व्यवहार। हेलो, ये आगे हमारे भैया मदन कुमार बनैया की तरफ से इन्होंने 50 रुपए का न्योता किया है कंपनी और से धन्यवाद। अरे बागम बोले कोयलिया रे बनमा बोले मोर अरे सजिया पै बोले बारी धनिया ई बोला राजपाल जय गौतम जी पर नैया बाल 10 रुपया बबर है शेर के किलके कापी के बीच हम सुरब रुपया लिखवाई दे। हेलो, ये आगे हमारे भैया विनीत कुमार बनैया की तरफ से इन्होंने 50 रुपए का न्योता किया है रानी सुरजा। अच्छो ना गुरम मंजन है तुम्हारी एक फूटी दूसरी फोरी जे मेरे को। हेलो, अरे ऋषि पाल जय कोटा बारी से इनके रुपया जय 10 सोने समान लिख ले जाऊ। भैया मोहित फरीदापुर के रुपया 50 लिखऊ न्योते मां। तुम ऐसे जियते रहो दुनिया में। परनी पर गई जा श्री पाल की रुपया 20 का बीमा लिखा मैं रुपये की कमती नाई जाए सुरब बैठे कसबा में। हेलो, बाजा वाले अब परनी पर गई अनमोल कुमार की। और रुपया 20 करत व्यवहार। राम किशोर जय कसबा बरिय के कसबा बनैया बनामी है। रुपया 20 जय करई व्यवहार जुग जुग जिया भैया अमर फल भो